Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. I have started second year chemistry organic portion, chapter number 7, fundamental principles of organic chemistry. I hope you will understand the concept of organic chemistry. Organic chemistry. Organic chemistry, this is the branch of chemistry which deals with the organic compounds. केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करती है, यानी हाइड्रोकार्बन्स के साथ डील करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर ओल्ड डेफिनेशन देखी जाए तो फर्स्ट अर्ली टाइम में केमिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स से जो है वो लिए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। और लिविंग थिंग में प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, और इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो था वो कहा जाता था जो प्लांट्स और एनिमल से आइसोलेट किए जाते थे। और इसी तरह अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक सिंपली ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है, और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इनका सोर्स हैं जिनसे ये आइसोलेट किए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे उनका सोर्स मिनरल्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो थे वो कंसिडर किए जाते थे अकॉर्डिंग टू ऑल डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंथेसिस है, सबसे पहले तो ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही आइसोलेट किए जाते हैं। दिस कंपाउंड्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिससे और इसमें ये भी बात कही जाती थी कि ये कंपाउंड्स जो हैं वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट से बनते हैं जो कि लिविंग थिंग्स में होती हैं, और इस थ्योरी को कह दिया गया दैट इज़ द वाइटल फोर्स थ्योरी। सो देयर वाज अ रिजेक्शन ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी। और वो रिजेक्शन कैसे हुआ? वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वॉलर व्हेन ही ऑब्टेन्ड यूरिया एक्सीडेंटली जो था वॉलर ने यूरिया जो है वो प्रिपेयर किया, जिसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहा जाता है, और ये लैब में सिंथेसाइज़ किया गया। जबकि पहले ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। तो ये एक रिजेक्शन था वाइटल फोर्स थ्योरी का। तो इसमें वॉलर ने क्या किया, उसने बेसिकली 1828 में ही ट्राई टू सिंथेसाइज अमोनियम साइनेट from silver cyanate and ammonium chloride. Silver cyanate AgCNO and ammonium chloride NH4Cl। ठीक है, तो इससे अमोनियम साइनेट सिंथेसाइज हो गया और सिल्वर क्लोराइड जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो गई। अब अमोनियम साइनेट जो कि प्रिपेयर किया गया था उसको हीट किया, और उसको हीट करने के दौरान वो किस में कन्वर्ट हो गया है? यूरिया में, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड अब जो कि लैब में सिंथेसाइज कर लिया गया तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सो Wohler synthesized organic compound from inorganic compound, that was ammonium cyanate, in the lab, and vital force theory was rejected. So modern definition of organic chemistry is, this is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives is called organic chemistry. So इसमें एक अहम बात, इसका हम एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं सिंपल, कि वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिविंग थिंग्स से ही आइसोलेट किए जाते हैं, उनसे ही बनाए जाते हैं, और उनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसका रिजेक्शन ये था कि वॉलर ने 1828 में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया था उसको अमोनियम साइनेट से प्रिपेयर किया, और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया।
I hope students you understand the concept of vital force theory. Thank you all for watching my video. Please subscribe my channel, do share and comment. Thank you.